बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह आपको मालूम है कि फ़िकी मसाइल के साथ साथ हम कुछ ऐसे वज़ाइफ़ और आमाल बताते हैं जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लिए गए हैं। बारगाह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के जवार से हाज़िर खिदमत हूँ। मौला मुत्तक़ियान के जवार से जो अमल भी हमें मुजर्रब मिलता है वो मोमिनीन तक पहुँचाते हैं, ताकि मोमिनीन गलत दरवाज़े पर ना जाएँ और गलत राह इख्तियार ना करें। अपने मसाइल को हल करवाने के लिए फ़कत और फ़कत अहले बैत का सहारा हासिल करें, क्योंकि हर मुश्किलात का हल कुरान और अहले बैत के पास है। इनके अलावा जो भी ज़राए हैं, वास्ते हैं, उनके ज़ाती मफादात होते हैं और उसके पीछे इंसान अपनी ज़िंदगी, इज़्ज़त और पैसा सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो आज हम जिक्र करेंगे, मोमिनीन मोमिनात काफ़ी परेशान थे, उनके मैसेज आए, रिक्वेस्ट आई, सवालात आए कि हमारी बच्चियां बैठी हैं या हमारे रिश्ते नहीं हो रहे। इस सिलसिले में हम आज मुजर्रब तरीन अमल लेके आए हैं। एक नहीं 3 अमल लेके आए हैं और हर अमल पे 1000% 1000 गुना यकीन के साथ अमल अंजाम देना है, क्योंकि 1% भी अगर उसमें शक आ जाए या यकीन कम हो जाए, उस अमल की तासीर बाकी नहीं रहती। तो किसी की एक बच्ची है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, ज़्यादा बच्ची हैं, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, बाज़ लड़के हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा, लड़कों के रिश्ते के लिए, लड़कियों के रिश्ते के लिए बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल लेके आए हैं। अहले बैत से, मौला के फरमान से लिया गया। रिश्ते और शादी के वजीफे। सूरत कसस लिख के अपने पास रखें। लड़का है या लड़की है, रिश्ता नहीं हो रहा, सूरत कसस को साफ वर्क पे लिखें। लकीरों वाला वर्क ना हो, साफ वर्क हो। उस वर्क पे लिख के लड़का है या लड़की है अपने पास रखें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा बहुत जल्द रिश्ता आ जाएगा और अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाएगा। इसके अलावा अगर ज़्यादा रिश्ते हैं, ज़्यादा बेटियां बैठी हैं, घर में बच्चे हैं, लड़का है, लड़कियां हैं, ज़्यादा रिश्ते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, काफ़ी मोमिनीन परेशान होते हैं, तो उस सिलसिले में आप सूरत अहज़ाब को लिखेंगे सफ़ेद कपड़े पे। सफ़ेद कपड़ा ले लेंगे, उसके ऊपर सूरत अहज़ाब को लिखेंगे और उसको घर की छत पे, ऐसी जगह पे जो महफूज है, वहाँ आप उसको लटका देंगे या उसको रख देंगे। तो सूरत अहज़ाब को सफ़ेद कपड़े पर लिख के घर की छत पे या घर के जो छत होती है या महफूज जगह है, अंदर वाली साइड है, बाहर वाली साइड है, उसको सेव कर लें। उसी घर में इंशाल्लाह जल्द रिश्ते आएंगे और आपके जो भार हैं, आपके जो जिम्मेदारी हैं, वो इंशाल्लाह जल्द अदा हो जाएंगी। ये 2 अमल, सूरत कसस वाला, सूरत कसस का लिख के अपने पास रखना है जिसका रिश्ता नहीं हो रहा, लड़की है या लड़का है। ज़्यादा रिश्ते हैं, बेटियां हैं, ज़्यादा घर में बैठी हैं या बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए तीसरा अमल ये है जो बहुत ज़्यादा मुजरब तरीन अमल है। उलमा की तरफ से, औरफा की तरफ से, दानिशमंदों की तरफ से, जो अहले बैत के दरवाज़े से बहुत कुछ फैज़ हासिल करते हैं, फैज़याब होते हैं, उनकी तरफ से ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा वसीला हैं और उनकी करामत यह है कि जो उनके दरवाज़े से रिश्ता तलब करता है, अपनी ख्वाहिश हाजत तलब करता है कि मेरा जल्द रिश्ता हो जाए, उसकी दुआ बहुत जल्द फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की करामात में से एक ये है कि उनके दरवाज़े से जो इंसान रिश्ते का ख्वाहिशमंद होता है, उसका रिश्ता बहुत जल्द हो जाता है। 2 तरीके हैं अमल करने के। पहला ये है कि ये दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रज़ा व ज़व्विजनी मिनस सालिहीन। दोबारा पढ़ देता हूँ, बहुत आसान और छोटी दुआएं होती हैं। मोमिनीन से गुजारिश है मेरे तलफ़्फ़ुज़ को गौर से सुना करें और उसको याद कर लिया करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मूसा रज़ा व ज़व्विजनी मिनस सालिहीन। इस दुआ को हर नमाज के बाद सजदा शुक्र में पढ़ना है। जो ही आप नमाज मुकम्मल करते हैं, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, जो भी नमाज है, फज्र है, जो ही सजदा शुक्र करेंगे, सजदा शुक्र के भी ज़िक्र को अंजाम दे सकते हैं। इस ज़िक्र को साथ आपने 100 मरतबा ज़िक्र करना है। इस दुआ को 100 मरतबा, उसने जिसका रिश्ता नहीं हो रहा। दूसरा ये है बहुत मुजरब तरीन अमल, अपना नाम लिखें एक वर्क पे, वालिद का नाम लिखें और उस पे अपनी हाजत लिखें कि मेरी ये हाजत है कि मेरे लिए फ़लाँ किस्म का दीनदार या अच्छा रिश्ता आ जाए, और उस हाजत को लिख के नाम वल्दियत के साथ उस वर्क को आपने ज़रिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में डालना है।
تو آپ خود زیارت پہ نہیں جا سکتے، کسی جانے والے کے ہاتھ بھیج دیں، اگر جا سکتے ہیں تو خود جا کے ڈالیں۔ یہ عمل بھی بہت زیادہ مجرب ترین ہے، یعنی آپ یہ زری والا نہیں کر سکتے تو یہ سجدے والا کریں۔ جو آپ کے لیے پاسبل ہے ان اعمال میں سے کسی ایک کو بھی انجام دے لیں تو آپ کا انشاءاللہ امور سہل ہو جائیں گے۔ اگر تمام کر سکتے ہیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ مومنین سے پھر ایک دفعہ ملتمس ہوں، بارہا ریکویسٹ کر رہا ہوں، فقہی مسائل واٹس ایپ جو ہے وہ فقہی مسائل کے لیے ہے، واٹس ایپ پر باقی دیگر سوالات کریں گے تو باقی مومنین کے حق میں وہ کوتاہی شمار ہوگی، کیونکہ ان کے فقہی مسائل اور ضروری سوالات کے جوابات دینے سے ہم قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ سوالات آ جاتے ہیں تاریخ کے، عقائد کے، عمل کے، وظائف کے، اتنے زیادہ اعمال ہو جاتے ہیں کہ پھر ان پہ پورا اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو واٹس ایپ کو فقط اہم ترین مسئلے کے ساتھ خاص رکھیں، باقی یہ جو اعمال بتاتے ہیں مجرب ترین اعمال ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یوٹیوب کمنٹ کریں، فیس بک پہ بھی کمنٹ کے بعض دفعہ جوابات دینا مشکل ہو جاتا ہے، فیس بک پہ کمنٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ یوٹیوب بہت اچھا سلسلہ ہے اور اس پہ ہمارے چینل پہ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پلے لسٹس بنی ہوئی ہیں، ان میں اعمال کا علیحدہ ہے، فقہی مسائل کا علیحدہ ہے، نماز کے احکام علیحدہ ہیں، تو وہاں بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، اس کو استعمال کریں۔ ہر ویڈیو ایٹ اے ٹائم موجود ہے، ترتیب کے ساتھ ہے، وہاں کمنٹس کے بھی ہم جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔